485 में जो चेंजेस आए हैं इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट्स में, जानते हैं क्या-क्या चेंजेस हैं? 485 स्पेसिफिकली 485 में खुशखबरी ये है कि रिक्वायरमेंट्स थोड़े से ईज़ी हुए हैं। और जो 3 टेस्ट नए ऐड किए गए, वो तीनों टेस्ट का फॉर्मेट मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें रखा है। वो फॉर्मेट और उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी फीस और उसकी डिटेल्स, क्या स्कोर चाहिए वगैरह, 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 सब कुछ वहाँ पे लिखा है। लेकिन स्पेसिफिकली 485 में क्या चेंजेस हैं इंग्लिश में, मैं आपको आज उसका लेजिस्लेशन देख के आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। पहले लेजिस्लेशन देखिए, उससे पहले आई विल टेक यू टू दिस ग्रोमोर कम्युनिटी न्यूज़। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई किया है आपको इसीलिए। देन आई विल टेक यू टू द न्यूज़। न्यू इंग्लिश टेस्ट अनाउंसमेंट फॉर 485 टीआर वीज़ा। 485 वीज़ा के लिए नए टेस्ट अभी वैलिड हो चुके हैं। कौन से टेस्ट हैं? तो अभी आप मेरी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 9 अलग-अलग टेस्ट हैं जो अभी वैलिड होंगे। 8 टेस्ट हैं, लेकिन एज़ जनरल और एकेडमिक 2 अलग-अलग है, इसीलिए उसको 2 बार गिना गया है, एज़ एकेडमिक और एज़ जनरल ट्रेनिंग। लेकिन टोटल 8 हैं, लेकिन ऑल टुगेदर अगर आप आईएलटीएस के 2 मॉड्यूल काउंट करते हो, देन इट्स टोटल 9 टेस्ट वैलिड। नाउ टेस्ट वैलिडिटी पीरियड 485 के लिए मेन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है टेस्ट वैलिडिटी पीरियड। अब जो ये चेंजेस आए हैं, ये 7 अगस्त 2025 या उसके बाद जो टेस्ट दिए जाएँगे, उसी टेस्ट के लिए वैलिड है। अगर आपने अपने टेस्ट उसके पहले दिए हैं, तो आपके पुराने स्कोर वैलिड होंगे और उसके पुराने ही कैलकुलेशन वैलिड होंगे। लेकिन नाउ टेस्ट वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे क्या किया गया है कि द वीज़ा एप्लिकेंट मस्ट हैव अचीव्ड रिक्वायर्ड स्कोर विदिन 1 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। Applicant who have taken their English test between 7th August 24 and 6th of August 25 can still use their old test result to apply for subclass 485 visa application within the right time period. अगर आपका टेस्ट इंग्लिश टेस्ट आपने लास्ट 1 ईयर में दिया है और अगर आप अपना टीआर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपका लास्ट 1 ईयर में अगर स्कोर आ चुका है, तो वो स्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 7 अगस्त या उसके बाद अगर अपना एग्ज़ाम दिया है, तो आपको नए टेस्ट रिज़ल्ट सबमिट करने पड़ेंगे और नए स्कोर भी आपको लागू होंगे। जो नए स्कोर हैं, वो पुराने स्कोर से कम हैं। लेट मी शो यू। The required English course is this comparison। अब सीएई में पहले नहीं था कोई स्कोर, सीएल सेल्फिप में भी पहले नहीं था कोई, सॉरी सेल्फिप मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी भी सीएई एडवांस यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन सेल्फिप अगर आप दे रहे हो, तो ओवरऑल आपको 8 चाहिए। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में 6 ईच चाहिए आपको सेल्फिप के अंदर। अगर आप आईएलटीएस एकेडमिक दे रहे हो, तो पहले क्या रिक्वायरमेंट था कि एवरेज बैंड स्कोर था आपका 6.5 और मिनिमम था 5.5। वो वैसे का वैसा रखा गया है आईएलटीएस जनरल और एकेडमिक दोनों में। नाउ लैंग्वेज सर्ट जो पहले नहीं था, अभी लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक आ गया है। उसमें भी आपको ओवरऑल 67 स्कोर करने पड़ेंगे, जहाँ पे लिसनिंग में 49, 54, 56 और 62 आपको स्कोर करना पड़ेगा। मैट भी पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैट भी अभी अवेलेबल हो गया है। उसमें अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, तो टोटल आपको ये स्कोर करना पड़ेगा। ओवरऑल 58, लिसनिंग 53, रीडिंग 51, राइटिंग 51 एंड स्पीकिंग 43। टोटल आपका होना चाहिए 1310। ये आपका टोटल यहाँ ओईटी का है, सॉरी ये टोटल इसका नहीं है, दिस इज द ओईटी टोटल। अगर ओईटी दे रहे हो तो ये स्कोर करना है। मेन चेंज है हमारे पीटीई में। पीटीई में अगर आप पहले ओल्ड स्कोर देखिए, तो ये था ओवरऑल 57, लिसनिंग 43, रीडिंग 48, राइटिंग 51 और स्पीकिंग 42। अब ये चेंज हुआ है, ओवरऑल 55 हो चुका है। लिसनिंग में पहले 43 थे, अभी 40 हो चुके हैं। रीडिंग में 48 थे, जिसकी जगह 42, राइटिंग में 51 थे, उसकी जगह 41 और स्पीकिंग में 42 थे, उसकी जगह 39 हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था और वो ये स्कोर, अभी जो नया स्कोर है उनका नया स्कोर आ गया था, लेकिन अभी उनका एग्जाम 7th ऑफ अगस्त से पहले दिया है उन्होंने। दैट्स व्हाई वो टेस्ट रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते। उनको नया टेस्ट देना पड़ेगा और नया टेस्ट रिजल्ट जिसमें ये रिजल्ट होगा 7th ऑफ अगस्त के बाद का, वो रिजल्ट आपका वैलिड होगा। ओके, यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेक श्योर कीजिएगा कि आप सभी को अंडरस्टैंड हो
एंड यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक बिकॉज़ इंग्लिश का रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होता है और अगर इंग्लिश का रिक्वायरमेंट मिस हो जाता है, देन यू आर इन ट्रबल। अब ये जो ट्रांज़िशन पीरियड 7th ऑफ अगस्त 2025 से किया गया, वो बहुत ही सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। कैसा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है या बाद में दिया है, पहले दिया है तो पहले का स्कोर है, बाद में दिया है तो बाद का स्कोर है, दिस दैट, है ना? सो बहुत सारे चलो आईएलटीएस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीटीई में मेनली बहुत सारे चेंजेस हैं। तो अगर आप पीटीई देने वाले हो और पीटीई में अपीयर कर रहे हो, देन यू हैव टू बी मेकिंग श्योर कि अगर आप अपना पुराना स्कोर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक कीजिएगा। अगर नया स्कोर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक कीजिएगा। अगर आप दोनों स्कोर मिक्स कर रहे हो, तो यस थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है और उसकी वजह से शायद रिफ्यूज़ल भी आ सकता है। तो मेक श्योर अपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्लेम करने में बहुत ही ध्यान रखिएगा। आपका वीज़ा एप्लीकेशन है या आपका ईओआई है, डज़न्ट मैटर व्हाट इट इज़, लेकिन मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दैट, यू नो उसका टेक केयर आपको करना पड़ेगा। इंग्लिश का रिक्वायरमेंट आपका अच्छे से मीट होना चाहिए। नाउ ओके, 485 वीज़ा के लिए मैंने आपको सारे कंट्रीज़ थे, सॉरी, दीज़ आर द एक्ज़म्प्ट पासपोर्ट। अगर आप एक्ज़म्प्ट हैं तो यहाँ पे है एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द हांगकांग नेशनल्स। अगर आप हांगकांग नेशनल हैं तो दिस इज़ द हांगकांग एंड ब्रिटिश नेशनल के लिए एंड दिस इज़ द मिनिमम पीटीई रिक्वायरमेंट उन्होंने कम कर दिया है। सो दैट्स द थिंग, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टीआर। अब आपको मेन समझना है कि ये रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ टीआर के हैं, 485 वीज़ा के। ये रिक्वायरमेंट स्टूडेंट वीज़ा या ये रिक्वायरमेंट जीएसएम वीज़ा से मिक्स मत कीजिएगा, राइट? हर एक वीज़ा के उन्होंने अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स किए हैं और हर एक वीज़ा का उन्होंने एक लेजिस्लेशन, मैं आपको लेजिस्लेशन भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द 485 वीज़ा। यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन है लेकिन थोड़ा-सा लीगल लैंग्वेज में है, तो आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन येस इट्स ऑल सिमिलर। ये सारे स्कोर मैंने जो हमारा न्यूज़लेटर है उसमें कंसोलिडेट करके आपको वहाँ पे दे दिए हैं, तो ईज़ी रहेगा आपको सभी को समझने के लिए। यहाँ पे जो लीगल लैंग्वेज है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। नाउ आप सभी को बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो 485 वीज़ा के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि 485 वीज़ा में गवर्नमेंट थोड़ा-सा अभी वी आर नॉट श्योर कि कन्फ्यूज़ है कि क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या कर रहे हैं कि पहले उन्होंने 485 वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स बहुत ही लीनिएंट कर दिए, 5 साल का वीज़ा कर दिया। फिर सडनली इंग्लिश का रिक्वायरमेंट और वीज़ा कम कर दिया और इंग्लिश का रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। मतलब कि थोड़ा-सा टीआर स्ट्रिक्ट कर दिया, 35 का ऐज का बार लगा दिया और अभी उन्होंने फिर से इंग्लिश का रिक्वायरमेंट कम कर दिया। सो गवर्नमेंट भी रोलर कोस्टर पे जा रहे हैं कि क्या डिसीज़न लिया जाए, क्या डिसीजन नहीं लिया जाए, दे कैन नॉट मेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन। ये डिसीजन नहीं ले सकते कि भई हाँ, स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। तो यस, ये सारे कन्फ्यूजन के बीच में एक अच्छी खबर ये आई है कि इंग्लिश का रिक्वायरमेंट थोड़ा-सा चलो इम्प्रूव हुआ है और 3 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो तीनों टेस्ट आगे जाके मे बी मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मे बी आगे जाके गेम चेंजर बन सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपने भी टीआर अप्लाई करना है, तो ये जो मेरा वीडियो है, वो आप भी देखिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारा लाइव सेशन देखना मत भूलिएगा। लाइव सेशन में हर रोज़ लकी ड्रॉ भी होता है, जहाँ पे आप ये बारकोड स्कैन करके अपना एंट्री कर सकते हैं और 50 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ जीत सकते हैं। Thank you so much for watching and I'll see you in the next. Thank you.